अमेरिका और ईरान के बीच जो तातुल लगातार बरकरार है और तनातनी भी बनी हुई है। एक तरफ जहां पर अपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल ईरान का है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी ईरानी बंदरगाहों के आसपास एक ब्लॉकेट लगा रखा है। इस बीच पाकिस्तान का रोल क्या है? पाकिस्तान खामोशी से अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी तातुल को ख़त्म करने के लिए एक नया फार्मूला तलाश करने में मसरूफ़ है। जी हाँ, पाकिस्तान एक नए फार्मूले पर काम कर रहा है, ख़ासतौर अपनाए हुर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर किसी मुआहदे के लिए। मीडिया की नज़रों से दूर पाकिस्तान पस पर्दा सिफारतकारी के जरिए अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस मामले से वाकिफ़ दो पाकिस्तानी हुकूमती ज़राए ने बुध की रोज़ बताया कि दोनों देश किसी हल तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान के ज़रिए अपने अपने फार्मूले और जवाबी तजावीज़ यानी प्रपोजल्स एक दूसरे तक पहुँचा रहे हैं। यानी जो दुनिया को पता है वो एक अलग है और बैक चैनल्स बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं और इस कोशिश में भी पाकिस्तान सरगर्म है। जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस वक्त मुज़ाकरात का मरकज़ यानी डायलॉग का जो सेंटर पॉइंट है वो है तकरीबन बंद हो चुकी है अपनाए हुर्मुज़ और जौहरी मसला। यानी ये दो ऐसे मुद्दे हैं, एक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ और न्यूक्लियर। ये दोनों मुद्दों के इर्द गिर्द ही तमाम बातचीत जो है वाक़ई ठहर रही है। ताहम उन्होंने दोनों जानिब से पेश किए गए फार्मूलों की तफसीलात नहीं बताई, सिर्फ ये कहा कि पाकिस्तान की कोशिश है कि इन दोनों हसास मसाइल पर कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। इस वक्त वाशिंगटन और तेहरान एक नए ईरानी अमन मंसूबे पर इत्तेफाक नहीं कर पा रहे, जो गुज़श्ता हफ्ते ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के इस्लामाबाद के 2 दौरों के बाद पाकिस्तान के ज़रिए पेश किया गया था। इस तजवीज़ के मुताबिक अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दे, यानी जो ब्लॉकेट अमेरिका ने लगा रखा है वो हटा दे, तो ईरान जंग ख़त्म करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए तैयार है। हो क्या रहा है? दरअसल अमेरिका और ईरान काफ़ी वक्त से तनाव चल रहा है दोनों में, खासकर 2 बड़े मुद्दों पर, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब दोनों मुल्कों के बीच यानी अमेरिका और ईरान दोनों के बीच बातचीत फंसी हुई है। इसे ही डेडलॉक कहा जा रहा है कि ये डेडलॉक जो बना है आखिर कब तक चलेगा। पाकिस्तान का किरदार इसमें क्या है? पाकिस्तान एक मीडिएटर का रोल प्ले तो कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की कोशिश यहाँ पर कारगर साबित नहीं हो रही है। चुपचाप लेकिन पाकिस्तान अब जो है इसमें खामोशी के साथ कुछ मीडिएशन की भूमिका अदा कर रहा है, उसके किरदार को निभा रहा है। वो दोनों मुल्कों के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी करा रहा है। दोनों तरफ से फार्मूले यानी प्रपोजल्स भेजे जा रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी बात है, दोनों तरफ से प्रपोजल्स भेजे जा रहे हैं, ईरान की तरफ से भी वाया पाकिस्तान और अमेरिका की तरफ से भी वाया पाकिस्तान। पाकिस्तान की कोशिश है कि कोई बीच का रास्ता निकले। ईरान के प्रपोजल में ख़ास क्या है? ईरान ने एक प्लान दिया है, अगर अमेरिका उसके पोर्ट्स पर लगे ब्लॉकेट को हटाए तो जंग ख़त्म करेगा ईरान। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फिर से खोल देगा, लेकिन ईरान चाहता है कि न्यूक्लियर मुद्दे पर बात बाद में हो। ये ईरान का अपना प्रपोजल है कि फ़िलहाल हम ये कर लें, न्यूक्लियर पर बाद हम बातचीत बाद में करेंगे। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ख़ासतौर से जो वहाँ के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका रुख अलग है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि दोनों मुद्दों यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और साथ ही साथ न्यूक्लियर, दोनों मुद्दों पर एक साथ समझौता हो, इसलिए अभी इस पर बात बन नहीं पा रही है। इसमें पाकिस्तान का किरदार क्या है? पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इशराक डार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर दोनों सीधे इस बातचीत में शामिल हैं। यहाँ तक कि आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से कई बार बातचीत भी की है। तो क्या फिर से युद्ध हो जाएगा अगर बातचीत नहीं बनती है तो? अगर बातचीत पर रजामंदी नहीं होती है तो? अभी हालात थोड़े बेहतर दिख रहे हैं। पहले सीज़ फायर हुआ, उसके बाद बातचीत जारी है, दोनों तरफ से कड़े बयान आ रहे हैं, प्रपोजल्स ऐसे हैं कि दोनों को एक दूसरे के लिए मंजूर नहीं है। जो माहिरीन हैं उनका ये ख्याल है कि जंग फिर से शुरू हो, इस बात के इम्कान अब बहुत कम है। ये मुबस्सरीन जो तबसरा करने वाले हैं, जो माहिर, उनका मानना है। ये सिर्फ एक अब साइकोलॉजिकल प्रेशर है जिसका खेल चल रहा है और इसमें हो सकता है कि पाकिस्तान का जो किरदार अभी दुनिया के सामने खुलकर दिखाई नहीं दे रहा है, यानी बैक चैनल डिप्लोमेसी में जिस तरह से पाकिस्तान लगा है, हो सकता है कि उसकी कोशिश कारगर हो। इसका असर फ़िलहाल चूँकि इस पूरे तनाज़े का जो असर है वो तेल की सप्लाई चेन पर पड़ रहा है और उसके नतीजे में काफ़ी कुछ कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर हालात जो है वो बेहतर नहीं हैं। तेल की सप्लाई पर असर पड़ रहा है और ख़ास तौर से मशरक़ वस्ता की जो वहाँ की स्टेबिलिटी है उस पर असर पड़ रहा है और दुनिया की इकोनॉमी पर तो इसका असर पड़ ही रहा है।